अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी राजधानी भोपाल से। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मंथन जो है शुरू हो चुका है। कार्य समिति की बैठक में मंत्री और सदस्यों का आना शुरू हुआ है। मंथन काफी पहले से चल रहा है और बीजेपी की तरफ से हमेशा कहा भी जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती, कभी भी चुनाव करा ले बीजेपी हमेशा तैयार है। अधिकतर हर नेता कहते हैं बीजेपी के, और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी हमने सुना था, एक बार उन्होंने कहा कभी भी चुनाव कर लीजिए, हम हमेशा तैयार है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है आगामी जो चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर मंथन कर रही है। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का कार्य बूथ लेवल का जो है, बूथ लेवल से ही कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का कार्य भी शुरू हो चुका है और एक बार फिर अभी बैठक होनी है जिसमें मंत्री और सदस्यों का आना शुरू हो चुका है। बीजेपी मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक आयोजित हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी से ही जान लेते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होना है। हालांकि विवेक जी, हम देख रहे हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में ही रहती है। उनका कहना भी साफ तौर पर रहता है कि वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और बीजेपी की जीत होगी, लेकिन फिर भी जो कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम, या फिर हम कहें जो कि नाराज नेता रहते हैं उनको भी मनाने का काम, तमाम बैठकों में हम देखते भी हैं कि किस तरीके से जो है आगामी चुनाव को लेकर चर्चा होती है। नाराजगी किसी की नहीं होनी चाहिए, नाराजगी दूर करने के लिए भी इन बैठकों में तैयारी भी देखी जाती है और मनाया भी जाता है। एक बार फिर मंथन शुरू हो रहा है बैठक में, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल पूनम, 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसके बाद प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो रखी गई है। आप साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बीजेपी के तमाम जो बड़े पदाधिकारियों की बात की जाए, कार्य समिति सदस्यों की बात की जाए, तो वो धीरे धीरे करके आना शुरू हो गए। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पहुंचे, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित तमाम जो पदाधिकारी हैं वे सभी यहां पहुंच चुके हैं। सभी का ई रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना ई रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि बात की जाए ई रजिस्ट्रेशन की तो कहीं ना कहीं एक नवाचार करने के लिए बीजेपी पार्टी ने ई रजिस्ट्रेशन रखा गया है। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि कार्य समिति की जो बैठक रखी गई है वो अलग अलग संभाग वाइज रखी गई, क्योंकि ग्वालियर संभाग की बात की जाए, चंबल संभाग की बात की जाए, सागर संभाग, रीवा संभाग, उज्जैन संभाग, शहडोल संभाग, जबलपुर संभाग, ऐसे तमाम अलग अलग संभागों की जो बैठक है वो रखी गई है। बस कुछ देर बाद जो मंथन का जो दौर है बीजेपी पार्टी का वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि बात की जाए चुनाव की तो मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है और कुछ महीने बाद, करीब 7 से 8 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की तैयारी की समीक्षा 2023 में क्या क्या बड़े कार्यक्रम करना है सरकार को और संगठन द्वारा किस प्रकार से तालमेल बनाया जाए, जिसको लेकर ये जो बैठक है बड़ी अहम मानी जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी जिसमें तमाम जो गाइडलाइन है वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके द्वारा दी गई है और 2023 को का जो रोड मैप है वो भी मांगा गया है। तो अब पूरी जो तैयारी है उसको लेकर जो मंथन है वो शुरू हो गया। मगर बात की जाए वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर, 51 वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार बीजेपी पार्टी जो है वो लगातार काम कर रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम जो पदाधिकारी हैं वे सभी पहुंच रहे हैं। क्योंकि बात की जाए वोट प्रतिशत बढ़ाने की यदि बात करें या बात की जाए बूथ को मजबूत करने को लेकर, तो कहीं ना कहीं बूथ को मजबूत करने को लेकर इसके पहले भी अभियान शुरू किया गया था, बूथ विस्तार अभियान शुरू किया गया था और एक बार फिर बूथ विस्तार अभियान 2 का जो शुरुआत है वो आज होती हुई दिखाई देगी। तो जिसको लेकर तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश सरकार की विकास यात्रा की बात की जाए पूनम, तो प्रदेश सरकार की विकास यात्रा 5 फरवरी से शुरू हो रही है और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले और तहसील स्तर से होकर गुजरेगी। तो पार्टी के पदाधिकारी और बात की जाए जिला स्तर के और तहसील स्तर के पदाधिकारियों की बात की जाए तो किस प्रकार से तालमेल बनाना है और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राहियों को कैसे मिले, इसको लेकर भी रणनीति कहीं ना कहीं तय की जाएगी। जी
बिल्कुल, यहाँ पर आपने जो ज़िक्र किया है कि हितग्राहियों को लेकर भी किस प्रकार से लाभ दिया जाए वो भी, और कल हमने देखा भी, कल यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे। सड़क योजनाओं की 18 सड़क परियोजनाओं की जो सौगात उन्होंने दी थी। इसके अलावा भी आगामी समय में हम ये भी देख सकते हैं मध्य प्रदेश को लगातार जो है योजनाओं की सौगात मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश की जनता जो है योजनाओं का लाभ लगातार उठा पाएगी। बिल्कुल पूनम, जिस प्रकार से 2023 का आगाज हुआ है उसके बाद से ही बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश में अलग अलग जो नई जो हितग्राही योजना है उनसे हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। साथ ही नए जो प्रोजेक्ट हैं उनकी जो शुरुआत है वो देखने को मिल रही, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जिस प्रकार से मुख्यमंत्री निवास पर बड़ी बैठक रखी गई थी, तमाम शिवराज कैबिनेट के मंत्री थे, विधायक थे, तो मुख्यमंत्री ने खास तौर पर कहा कि वह अपने क्षेत्र का विकास करे, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य को किया जाए। और इसी के चलते विकास यात्रा भी निकाली जा रही है 5 फरवरी से, जिसमें जो विकास के जो काम हैं वो कहीं ना कहीं किए जाएंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए या शहरी क्षेत्र की बात की जाए, हमेशा से देखने को मिलता है कि चुनावी समय में हर पार्टी विकास की बातें करती है और कहीं ना कहीं विकास कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करती है। तो इसी फॉर्मूले को लेकर बीजेपी पार्टी आगे बढ़ रही है और 2023 का जो विधानसभा चुनाव है केवल विकास के मुद्दे पर लड़ने की जो कोशिश है वो शुरू करने जा रही है। क्योंकि विकास की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से कार्य समिति की आज बैठक है, तमाम संगठन को मजबूत करने को लेकर और संगठन को किस प्रकार से और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर ले जाया जाए और बीजेपी पार्टी की विचारधाराओं से आम लोगों को जोड़ा जाए और आम लोगों को कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी से कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। और सरकार की जो योजना है वो किस प्रकार से आम व्यक्ति तक पहुंचे और आम व्यक्ति को इसका लाभ मिले, जिसके चलते यह जो कार्य समिति की जो बैठक है वो आज रखी गई, जिसमें बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पर इसका जो निर्णय है, जो मंथन है वो किया जाएगा। उसके बाद यदि बात की जाए तो जिलावार भी जो बैठक है वो देखने को मिलेगी। करीब बैठकों के यदि दौर की बात की जाए तो जिस प्रकार से आज बैठक रखी गई है कार्य समिति की, उसी प्रकार से कल जिला अध्यक्षों की भी जो बैठक है वो रखी गई है। पूनम जी, शुक्रिया विवेक जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल बीजेपी की एक और महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त जो है चल रही है। सुबह 11 बजे से बैठक शाम 6 बजे तक चलेगी। मंथन होगा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। काफी महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि हालांकि जो है बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन एक बार फिर ये बैठक और इसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए हैं, तो कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और अलग जो है रणनीति पर भी चर्चा करेगी।